मैं सनातन धर्म हूँ। मेरा ना आदि है और ना ही अंत है। मैं करोड़ों वर्ष से निरंतर चला आ रहा हूँ। पूरा विश्व मुझ में समाया हुआ है। मैं विश्व के कण कण में हूँ। मैंने विश्व को कई आविष्कार दिए, चाहे वो सुश्रुत संहिता हो या फिर अगस्त्य संहिता हो। मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व ही भगवत गीता के रूप में मनुष्य को सूक्ष्म रूप से जीवन जीने की राह दिखाई, पर आज के समय में मुझ पे तरह तरह के वार किए जा रहे हैं, जिसका मुझसे कोई वास्ता ही नहीं। मैंने कभी भी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाया, पर आज कलयुग के समय में मुझे ही निरंतर नीचा दिखाया जाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक हिंदू हूँ। आमतौर पर हम अपने धर्म को लेकर ना असुरक्षित महसूस करते हैं और ना ही अपने आस्था किसी अन्य व्यक्ति पर थोपने का प्रयास करते हैं। हम सभी को अपने कर्म के नजरिए से देखते हैं, ना कि धर्म से। लेकिन आजकल मेरी समाज और मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कुछ लोगों की आदत बन गई है। मेरी पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो ये लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। क्या ये इन्हें किसी तरह से ज्यादा बुद्धिजीवी बनाता है? आपको ऐसी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें कॉमेडी के नाम पर लगातार हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। और सबसे ज्यादा अचरज की बात तो यह है कि इनके कॉमेडी में जो आम बात है वो हिंदू है। इसमें हिंदुओं को जिंदा जला दिया। That's bad. मरने के बाद जलाते ना। ये लोग मेरी ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और लोगों को मेरे ही धर्म के बारे में झूठी बातें बताकर मेरे ही भगवान को नीचा दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं इनके घटियापन पर हंसूं। At one point we just start banging our temples for some reason. मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए, बाहर के मंडली का 7 दिन के लिए। just तुक्का नहीं रखे यार इन लोगों को। पहले मुझे लगता था कि ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ है और उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को ये पता चल चुका है कि ये लोग सरकार के साथ साथ और धर्म को भी नीचा दिखाने की मंशा रखते हैं। एक पवित्र विश्वास को खत्म करना चाहते हैं, मेरे विश्वास और गर्व को नीचा दिखाकर खुद की मान्यताओं को ऊंचा करना चाहते हैं। कॉमेडियन सुरलीन कौर इस्कॉन को मानने वालों की तुलना पॉर्न से कर रही है। आप सबको मैं बता दूं, बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। सुरलीन इस वीडियो में ऋषि मुनियों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, उन्हें वासना से भरा हुआ बताती है। सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितने ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं शायद कोई दूसरा काम करते होंगे। सुरलीन कहती है कि संस्कृति का इस्तेमाल करके ऋषि मुनियों ने अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा यह सब सुनना किसी मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी खुलेआम मंच पे भगवान राम और माता सीता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। गाना कैसा है ना, मेरा पिया गरा और राम जी डोंट गिव। मेरा पिया गरा राम जी ने, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। और सामने बैठे दर्शक बेशर्मों की तरह अपने ही भगवान पर हो रही अभद्रता पर हंस रहे हैं। इनके लिए कितना आसान है हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, लेकिन जब बात किसी और धर्म की आती है तो इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को हिंदुत्व और मोदी सरकार एक दूसरे की पर्याय क्यों लगते हैं और राजनीतिक पार्टी का मजाक उड़ाने की आड़ में मेरे धर्म का मजाक क्यों बनाते हैं। मैंने तो नहीं देखी कि मेरे धर्म ने दुनिया को किसी भी तरह की हानि पहुंचाई हो। मेरा एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहां मेरी माँ आस्तिक है और रामायण पढ़ती है। हम गीता का पाठ करते हैं, हम छोटा गणेश और महाभारत देखकर बड़े हुए हैं। ये मेरी खूबसूरत यादें हैं जो बहुतों के साथ मैंने साझा की है। हम सब जानते हैं कि हिंदुओं का इतिहास ऐसा नहीं है जहाँ किसी का भी कभी उत्पीड़न किया गया हो, लेकिन ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर दिन मेरी आस्था को कुचलते हैं। ये लोग कलात्मक आजादी की बात करते हैं,
लेकिन इनकी कलात्मक आज़ादी तब का चली जाती है जब बात किसी और धर्म की हो। क्या केवल हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक उड़ाना सेकुलरिज्म है? हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के अधीन केवल हिंदू देवी देवता ही आते हैं? क्या इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का बीड़ा उठाया है? मेरे ख्याल से एक कॉमेडियन का काम मजाक चुटकुले बनाना होता है जिसे लोग सच में समझ पाए और जिसके कारण मनोरंजन हो। लेकिन मनोरंजन के नाम पर केवल एक धर्म की आस्था और मान्यताओं को गाली देना, उसको लेकर भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये किस प्रकार की कॉमेडी है? और विडंबना तो ये है कि ऐसे करने के बाद भी अंत में ये लोग हिंदुओं को ही असहिष्णु घोषित कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे जितने भी कॉमेडियंस हैं उनकी सोच सिर्फ एक ही तरफ जाती है और वो है हिंदुइज्म की तरफ। अब देखिए, ये पूरे मुद्दे से दो इश्यूज उठ के आती है। पहला मुद्दा है फ्री स्पीच का। इन दो कौड़ी के कॉमेडियंस को लगता है कि राइट ऑफ फ्री स्पीच सिर्फ इनके पास ही है। कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना इन्हें कूल बनाता है, और जब हम हिंदू इन पे अपोज करते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और बोलते हैं कि इनका आवाज दबाया जा रहा है। और दूसरा मुद्दा है इन कॉमेडियंस की हिपोक्रेसी। कॉमेडियंस कहने को तो बोलते हैं कि वो एथिस्ट है और वो हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, हर धर्म का मजाक उड़ाते हैं, परंतु उनका एक्ट अगर आप देखोगे तो 90% एक्ट में केवल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। कहने को ये कहते हैं कि हर धर्म इनके लिए बराबर है, पर जब स्टेज परफॉर्मेंस की बात आती है तो इनकी मानसिकता केवल हिंदुइज्म पर आकर रुक जाती है और ये तरह तरह की गालियां सिर्फ हिंदुइज्म को देते हैं। ये बड़े आराम से गायों को मारने का मजाक उड़ाते हैं। ये बड़े आराम से अपने कॉमेडी के नाम पर हिंदू त्योहार करवा चौथ का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ अपने प्रोपेगेंडा चलाने से भी नहीं चूकते। गोधरा कांड तो आप नहीं भूले होंगे। ये कॉमेडियंस मजाक के नाम पर गोधरा कांड के लिए RSS को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि हमें अच्छे से पता है कि गोधरा कांड में हुए ट्रेन में जो जलाया गया था उसे मुसलमानों ने जलाया था, उसमें हिंदुओं का कोई हाथ ही नहीं था। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिए। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस्ड बाय RSS कुछ। ये कहते हैं कि इनकी कॉमेडी की कोई लिमिट नहीं, पर नहीं, मैं मानता हूँ इनकी कॉमेडी की लिमिट है और वो सिर्फ हिंदुइज्म पर आकर रुक जाती है। जैसे कि देखिए, ये कभी इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाते, ना ही इस्लामिक आइडियोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं। इस्लाम दूसरे रिलीजन के बारे में क्या सोचता है उसका मजाक नहीं उड़ाते। इस्लाम अपने धर्म में औरतों को कैसे अपोज करता है उसका मजाक नहीं उड़ाते। इस्लामिक रिचुअल जैसे निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर मजाक नहीं उड़ाते। इतने सारे इस्लामिक देश होने के बावजूद इतनी कम इस्लामिक डेमोक्रेसी है, उसका मजाक नहीं उड़ाते। इस्लामिक देशों में कितनी फ्री स्पीच है, इस्लामिक देशों में कितनी डेमोक्रेसी है, उसका मजाक नहीं उड़ाते। इतनी सारी टॉपिक्स है, लेकिन नहीं, हम मजाक किस पे उड़ाएंगे? हिंदुइज्म पे उड़ाएंगे, क्योंकि हिंदूज आर ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेट। और इन्हें पता है कि अगर ये इस्लामिक आइडियोलॉजी या इस्लामिक रिलीजन पे मजाक उड़ाएंगे तो दूसरे दिन ना ये खुद मजाक करने के लिए बचेंगे, ना ही इनका शो बचेगा। फिर आते हैं कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिकली एक्टिव कॉमेडियंस जो जर्नलिस्ट को कन्फ्रंट करते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर उनको हैरेस करते हैं। कॉमेडी के नाम पर ये राम मंदिर पे जोक करेंगे, कॉमेडी के नाम पर इस सदगुरु पर जोक करेंगे, कॉमेडी के नाम पर ये रामायण को गाली देंगे। लेकिन इनकी ये बुद्धिमत्ता हिंदुइज्म पर आकर खत्म हो जाती है। जैसे ही इस्लाम का बात आता है इनके मुंह पर ताला लग जाता है, क्योंकि सेक्युलरिज्म है। ये वही कॉमेडियंस हैं जो कॉमेडी के नाम पर आर्टिकल 370 का अपोज करते हैं, CAA के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जी हाँ, वही CAA जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पीड़ित हिंदू जो वहाँ पे एज ए माइनॉरिटी रहते हैं उनको इंडिया में एक परमानेंट सिटीजन बनने का चांस देता है। ये उस एक्ट को लेके भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन भाई ये इनका अपना ही लॉजिक है कि गवर्नमेंट को अपोज करते करते कभी हिंदुइज्म का अपोज करने लग जाते हैं, कभी ये भारत को अपोज करने लग जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। कहने को ये अपने एक्ट में फासिज्म चिल्लाते रहेंगे, लेकिन जहां फासिस्ट गवर्नमेंट की बात आती है वहां इनके मुंह पर ताला लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का केस जो अभी चल रहा है रिसेंटली, कंगना जी के फेवर में कई पॉलिटिशियंस आए, लेकिन एक भी कॉमेडियन, एक भी लिबरल ने कंगना जी के फेवर में नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म है। लेकिन गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है जो हम इनकी भद्दे जोक्स पर गला फाड़ के हंसते हैं और ये सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के लिए हिंदुइज्म और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं।
हाँ, ये सच बात है, जब तक हम अपने धर्म के प्रति सीरियस नहीं होते, हम इनकी पूरी तरह इनको बॉयकॉट नहीं करते, ये अपना गंदा खेल ऐसे ही चलाते रहेंगे और हमें इनके भद्दे जोक्स पर ऐसे ही हंसना पड़ेगा। अभी हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसे दो कौड़ी के कॉमेडियंस को इनकी औकात दिखाएं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ दिन पहले ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुए, तो आप भी देखिए इन वीडियोस को, कॉमेडियंस का हाल आम जनता के द्वारा। दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? क्यों? एक का नाम अगर शिवाजी दूसरे का नेपोलियन होता तो कोई अपना दोस्त का शादी मिस नहीं करता ना। आप लोगों ने तो रेलवे स्टेशन का नाम भी शिवाजी रख दिया। अरे A few moments later. You know, I feel bad for chess. I feel bad for chess because chess was created in India. Okay, respect. And Shivaji used to play chess to plan his battle strategies, which is again pretty cool. But in chess, the king can move only one spot at a time. This is kind of fuck all for Shivaji, right? Can you imagine on the field, like, Atamaji Satakli, Jai Maharashtra! A few moments later. भगवान के ऊपर है दादा। आधा कौन का है? तो क्या बोल रहा? क्या बोल रहा? मैं भी उनको आगे बोल क्या मोबाइल? हाँ एवढं बोल रहा काय बोलायचं? ये ऐकव ना त्याला. आपके पास रिकॉर्ड है. ये अमलेश दादा. भगवान के बारे में बोले तू तो देख रहे हैं क्या करने का तुम लोग क्या करे बताओ मुझे बात कर रहे हैं ना अरे समझ में नहीं आ रहा एंड ही इज डिफेंडिंग आप एक हिंदू हो के आप लोग को शर्म आनी चाहिए नहीं ये ही इज टेलिंग कि सेक्युलर है तो सेक्युलर कॉमेडी जिस दिन इनके डैडी है ना यहाँ पे होएगा ना कॉमेडी का वहाँ पर भी ना सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई होगी आप लोग को हिंदुओं के नाम पे शर्म आनी चाहिए आप एक बार मुसलमानों के ऊपर बोल दो बोलो मुस्लिम के बारे में बता एक शब्द यहाँ पर खड़े होगे मैं तुम्हारे एक शब्द बोल दूंगी ना मुसलमानों के ऊपर यहाँ पर दंगे हो जाएंगे दंगे हो जाएंगे मंदिर तोड़ने के लिए 10 जन आ जाते हैं मस्जिद तोड़ने के लिए। देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी करना बुरी बात नहीं है, ये एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन ये साधन को भी अपने मर्यादा में रखकर करना चाहिए। मनोरंजन के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना ये नहीं चलेगा भारत में। तो ये था हमारा वीडियो कॉमेडियंस ऑन हिंदुइज्म के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।